गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 वाक पढ़ेंगे। इसकी जो कवित्री है वो है ललाद्यद। ठीक है, कवित्री का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है कि जो ललाद्यद थी कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवित्री थी। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। किंवदंतियों से पता चलता है कि इन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफ आदि नामों से भी जाना जाता था और इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाएं ललाद्यद का कोई प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उनके सैकड़ों वाक मौखिक रूप में वर्षों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। यानी लेखन में इनका कोई नहीं है, लेख नहीं है या कोई प्रमाणिक इनका ग्रंथ नहीं है। प्रमाणिक यानी कि किसी तरह से कोई इनके ग्रंथ है ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये मौखिक रूप से ही अपने ये वाक बोलती थी, गाती थी और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी और लोग भी इनको गाते रहे और ये इस तरह से प्रसिद्ध थे। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि ललाद्यद ने अपने वाकों में जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने हिंदी के संत कवियों की तरह धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और मानव प्रेम को ही सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा माना है। इनकी भाषा शैली, ललाद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उनकी कविताओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबारी बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो तत्कालीन पंडिताऊ भाषा यानी पंडितों वाली जो भाषा होती है, शुद्ध हिंदी वो और संस्कृत, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने साधारण जन लोगों जो लोग मतलब आम जनता जो बोलती है, जो जनसाधारण आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने वाकों में किया है। ठीक है, अब कविता का परिचय देखते हैं हम कि प्रस्तुत पाठ में ललाद्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद पद्यात्मक रूप में दिया गया है। पद्यात्मक रूप मीन्स काव्य के रूप में दिया गया है। पहले वाक में ललाद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। दूसरे वाक में उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समभावी होना यानी कि सबके लिए समान भाव रखना, अंतःकरण में समत्व भाव रखने से मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। कि जब मनुष्य सबके लिए एक जैसा भाव रखता है, जब वो समभावी होता है, उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा सबके लिए समान होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है और दूसरों को भी ज्ञान देता है। तीसरे वाक में कवित्री ने गुरु की महिमा का उल्लेख कर यह चिंतन व्यक्त किया है कि भव सागर को पार करने में सत्कर्म ही सहायक होते हैं। यानी कि तीसरे में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने गुरु की जिस गुरु की आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए मैंने पूरा अपना जीवन निकाला, जीवन काटा, और जब अंत में मैं इस जीवन के अंत में जब मैं उस गुरु से मिलने वाली हूँ, तो अब मेरा मन यानी मेरी अंतरात्मा उनको गुरु दक्षिणा देने का मन कर रहा है। और लेकिन अब जब मैंने अपने मन को टटोला तो मेरे अंदर कोई भी ऐसे कार्य नहीं थे, कोई भी ऐसे सत्कर्म मैंने अपने जीवन में नहीं किए थे जो कि मैं अपने गुरु के समक्ष रख सकूं, उन्हें बता सकूं। फिर चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता त्यागने तथा ईश्वर के सर्वव्यापक होने का भाव व्यक्त किया गया है। कि चौथे वाक में उन्होंने धार्मिक संकीर्णता यानी कि जो हमारी धर्म को लेकर जातिगत हमारा धर्म ऊंचा करके जो हम जातिगत और धार्मिक भेदभाव करके सांप्रदायिक जो दंगे हैं ये होते हैं, ये क्या धर्म के नाम पर ही होते हैं, इन सबसे ऊपर उठकर कवित्री ने कहा है कि हम ना मंदिर जाएं, ना मस्जिद जाएं, ना हम किसी गुरुद्वारे या हम कहीं चर्च जाएं, बल्कि हमें ईश्वर हर जगह व्याप्त है,
हम हर जगह बैठकर अपने मन में, यहाँ तक हमारी सांसों में भी ईश्वर समाया हुआ है, तो कहीं और न जाकर हम अपने अंतरात्मा को टटोलें और ईश्वर को प्राप्त करें। तो ये था कविता का परिचय कि चारों वाक्य में उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अब आप देखिए उनका पहला वाक्य है जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए यहाँ पे कवित्री जो है ललित, वो ये कहना चाहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की। अब उन्होंने रस्सी किसे कहा है? रस्सी उन्होंने अपनी सांसों को कहा है ना। रस्सी कच्चे धागे की यानी जो हमारी सांस है वो, और खींच रही मैं नाव यानी इन्हीं सांसों के सहारे इस जीवन को मैं आगे खींच रही हूँ। और ये सांस कैसी है? कच्चे धागे के समान है। जैसे कच्चा धागा खींचने पर तो कभी भी टूट सकता है, उसी तरह से हमारी जो सांसें हैं ये भी कभी भी टूट सकती हैं। इनका कोई एक निश्चित समय नहीं है, ये कभी भी टूट सकती हैं। तो कवित्री कह रही है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मेरी ये सांसें कमजोर हैं, कभी भी टूट सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कि करे देव भव सागर पार, कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर यानी इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस तरह से कच्चा सकोरा होता है मिट्टी का, जिसे कि पकाया नहीं जाता है, कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है और बनाने के बाद वो उसे आग में पकाता है तब वो मजबूत होते हैं थोड़े, है ना। लेकिन अगर जब तक वो उन्हें पकाता नहीं है, सिर्फ शेप देके मिट्टी को रख देता है, अगर हम उसमें पानी भरते हैं तो क्या होता है कि उसमें से पानी रिसने लगता है और वो टूट जाता है। ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि जिस तरह से कच्चे सकोरे में पानी भरा जाता है और वो टप टप टपक के पूरा खाली हो जाता है, उसी तरह से मैं भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे जीवन में पूरे प्रयास कर रही हूँ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे हैं और मेरा जितने भी प्रयत्न है, जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो विफल होते जा रहे हैं। उसी कच्चे सकोरे में पानी की तरह, कि जिस तरह से पानी नहीं रोक पा रहा है कच्चे सकोरा और उसमें से बह जाता है पानी, उसी तरह से मेरे जीवन में भी मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रही हूँ, हर तरह के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मेरे सारे प्रयत्न, मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, कि मेरे और घर जाने की चाह है घेरे। घर यहाँ पे किसको कहा गया है? ईश्वर के घर को, ईश्वर को। ठीक है, जी में उठती रह रहे हूँ क्या है? एक तड़प, एक दर्द, कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक जो वो जुनून है लेखिका के अंदर, जब वो पूरा नहीं हो रहा है तो उनका मन अंदर से बहुत दुखी हो रहा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनका मन तड़प रहा है। तो वो कह रही हैं कि जी में उठती रह रहे हूँ, कि मेरा मन तड़प रहा है, दर्द से भरा जा रहा है। क्यों? घर जाने की चाह है घेरे, कि मेरी इच्छा है, मेरी चाह जो है वो क्या है? ईश्वर के पास जाने की है, और ईश्वर मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मेरा जो मन है वो दुखी है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए तड़प रहा है। तो ये हमारा पहला वाक्य पूरा हुआ। इसमें देखिए भवसागर का मतलब संसार रूपी सागर। ठीक है, सकोरे यानी मिट्टी का जो पात्र होता है, कोई भी कुल्हड़ वगैरह जो होता है वो, और व्यर्थ यानी बेकार। ठीक है, और प्रयास यानी कोशिश, और हुक का मतलब मैंने बताया था आपको, तड़प, दर्द, और चाह का मतलब होता है चाहत। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि कवित्री इसमें क्या कह रही है कि जो हमारी सांसें हैं कभी भी टूट सकती हैं, कच्चे धागे के समान है, कभी भी टूट सकती हैं, लेकिन फिर भी हम इसके सहारे अपने जीवन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, है ना। और ईश्वर की प्रार्थना भी कर रही हूँ, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास भी कर रही हूँ, लेकिन जाने कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और कब वो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे, इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। जिस तरह से कच्चे सकोरे में पानी टपक टपक के सारा निकल जाता है और वो रुकता नहीं है,
उसी तरह से मेरे जीवन में भी मैंने इतने प्रयास किए, इतने प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले, मेरे प्रयास व्यर्थ गए, बेकार गए। अब मेरा मन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए तड़प रहा है और दुखी है। ठीक है, तो ये आपका पहला भाग पूरा हुआ। अब हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो अगला हमारा जो दोहा है वो है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। तो यहाँ पे जो कवित्री ललद्यद है, उन्होंने इसमें सांसारिक जो भोग है, हमारे सांसारिक माया मोह है, सांसारिक भोग है, जिसमें व्यक्ति क्या है कि विलासिता में डूब जाता है। वो मतलब उसे सारी सुख सुविधाएं जब मिल जाती है तो वो उनमें इतना रम जाता है कि वो दूसरों के दुखों को भी भूल जाता है और ईश्वर को भी भूल जाता है, और सिर्फ वो स्वार्थी हो जाता है, अपने स्वार्थ को देखता है, अपने सुख और अपनी सुविधा के साधन ही ढूंढता है और उन्हीं में ही पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। और उनको पूरा करने के लिए वो जीवन में कुछ भी, चाहे वो गलती कार्य क्यों ना करना पड़े, तो उन सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, सांसारिक भोगों को भोगने के लिए वो गलत कार्यों में भी पड़ जाता है। तो ऐसे में कवित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खाना यहाँ से, खाना खाने से, भोजन से नहीं है। जो हम इस संसार में जो हम भोग रहे हैं, जो हम सांसारिक सुख सुविधाएं हम अपने जीवन में उनका सुख भोग रहे हैं, उन सुखों से यहाँ पे कवित्री ने खाने का मतलब निकाला है कि किस खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कि अगर तुम संसार के माया मोह में पड़ जाओगे, सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने में लगे रहोगे और उन सुख सुविधाओं को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहोगे, तो क्या होगा कि फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यानी कि जब तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और उन गलत कार्यों का तुम्हें परिणाम भी गलत ही मिलेगा, यानी कि जीवन में दुखी दुख मिलेंगे। इसलिए खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि पूरी तरह से भोग में, सुख सुविधाओं में लिप्त रहोगे तो भी जीवन में तुम उन सुख सुविधाओं के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी, कि और अगर व्यक्ति इन सारी सुख सुविधाओं, माया मोह से ऊपर उठकर तपस्या करने लग जाता है और साधु महात्मा का रूप ले लेता है, तो क्या होता है कि फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां होती हैं कुछ, है ना, जैसे कि स्वादेंद्री जीभ होती है, श्रवेंद्री है ना, दृश्येंद्री और सुगेंद्री, ये हमारी सारी इंद्रियां हैं। देखना, सूंघना, स्वाद, है ना, सुनना, और ये जीभ, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। तो अगर हम इन इंद्रियों को वश में कर लेंगे, क्योंकि हमें जो देखते हैं वही हमें चाहिए, अगर अच्छा लगा तो हमें चाहिए, है ना। सुना हमने कुछ बुरा सुना, हम उसको रिपीट करते हैं, उस बुरे को भी हम आगे तक बढ़ाते हैं। कुछ स्वाद में अच्छा लगा तो हमें वो चाहिए, हमें वो खाना है, बार बार हम उसे खाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर व्यक्ति इन्हीं में लिप्त रहेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर इन इंद्रियों को वश में कर लेगा, अर्थात वो इन सब से ऊपर उठ जाएगा कि जो देखा है नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ ना गलत देखना है, ना अच्छा देखना है, ना कुछ खाने को अच्छा चाहिए, ना ही मुझे जो मैं अच्छा देख रहा हूँ वो कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। इस संसार की सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर जब व्यक्ति तपस्या में लीन हो जाता है, यानी इन सब इंद्रियों को वो वश में कर लेता है, अपने स्वाद पे, अपने देखने पे और सब चीजों पे जब वो वश में, अपनी सारी चीजों को वश में कर लेता है, तो वो एक तरह से तपस्वी बन जाता है, साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। और जब वो ऐसा तपस्वी बन जाता है तो भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि क्योंकि इंद्रियों को वश में अगर कोई कर सकता है तो ईश्वर। तो फिर क्या है कि ऐसा करने के बाद महात्मा अपने आप को बड़ा महात्मा मानने लगता है, यहाँ तक कि ईश्वर के समान मानने लगता है और इच्छा रखता है कि दूसरे लोग उसे ईश्वर की तरह पूजे। तो इसीलिए कवित्री ने कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि इस संसार के माया मोह भोग
लोभ लालच को अगर प्राप्त करने के प्रयास करोगे तो भी तुम्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। और इन सबको वश में कर कर ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर इन सबको भी तुमने वश में कर लिया, नहीं पाना चाहते हो और महात्मा बन गए हो, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैंने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है और अब मैं ईश्वर के समान हो गया हूँ और लोग मेरी उसी की तरह पूजा करें। समखा तभी होगा संभावी, कि तुम दोनों को जब साथ लेकर चलोगे, अर्थात इस संसार के कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या भी साथ में करते रहोगे, यानी कि कर्म भी मत छोड़ो और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूजा आराधना तपस्या भी करते रहो। तो दोनों को जब आप करते रहोगे तो क्या होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल यानी जंजीरें, कि हमारे जो मन में जो भी गलत बातें हैं वो सब निकल जाएंगी और अच्छाइयों का समावेश होगा और ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते हमें आगे मिलने लगेंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो हमारे लिए अपने आप ही खुल जाएंगे, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे। तो यहाँ पे कवित्री ने क्या कहा है कि अगर व्यक्ति, मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, कि अगर व्यक्ति इस सांसारिक माया मोह में, इस सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाएगा तो भी वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। तभी कहा है कि कुछ पाएगा नहीं, यानी कि वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर वो इन सब पर अपना काबू कर ले कि उसे कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ ईश्वर की तपस्या में पूरी तरह से लीन हो जाए, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो वो अपने आप को महात्मा मानने लगता है। और इसीलिए कवित्री कहती है समखाओ, यानी कि दोनों को, संसारिक माया मोह भोग को और तपस्या, दोनों कामों को करो, लेकिन समान रूप से करो। तो अगर हम दोनों कामों को करेंगे, अर्थात जीवन में अपना कर्म भी करें और ईश्वर प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करें, तपस्या करें, पूजा पाठ करें, तो अगर हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो ही क्या है, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते हमारे लिए अपने आप खुल जाते हैं। आ गया समझ में? तो ये हमारा दूसरा था वाक। अब हम आगे तीसरे वाक को पढ़ेंगे। हमारा तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसमें क्या है कि जो कवित्री ललदत्त हैं वो कह रही हैं कि आई सीधी राह से, कि जब मैंने इस संसार में जन्म लिया तो मैं एकदम सीधी सादी भोली, यानी बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, ना ही कोई भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, कुछ नहीं होता। तो आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, कि जन्म तो मैंने सही तरीके से लिया था, और लेकिन जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी तो मैं सही रास्ते पर नहीं चल पाई। मैंने छल छद्म धोखे हर तरह के कार्यों को अपने जीवन में किया और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने हठ योग साधना का प्रयोग भी किया। यानी कि कवित्री क्या कह रही है कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, कि मैंने इस संसार में बिल्कुल सीधे साधे रूप में जन्म लिया था, लेकिन जब मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगी तो मैं सही रास्ते पर नहीं चल पाई। मैंने अपने जीवन में छल कपट धोखे हर चीज का, लोभ लालच माया मोह, सबका मैंने सहारा लिया। ठीक है। सेकंड लाइन है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। यहाँ पे सुषुम सेतु का मतलब है, सुषुम का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, 3 नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हमारे जैसे दोनों ये नाक होती है, नाक के ऊपर दोनों आंखों के बीच में ये जगह जो होती है यहाँ मानी जाती है, मतलब है ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे। और जब व्यक्ति इसमें पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाता है तो क्या होता है कि वो सोचता है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो वो हठ योग साधना में लीन हो गई। इनमें तीनों नाड़ियों को जगाना आवश्यक होता है हठ योग साधना में। तो कवित्री सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, प्रभु भक्ति को प्राप्त, मतलब प्रभु भक्ति में अपना जीवन लगा दिया प्रभु को प्राप्त करने के लिए। यानी हठ योग साधना क्या होती है कि जब व्यक्ति सब कुछ भुलाकर सिर्फ
ईश्वर भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। तो कवित्री कह रही है मैंने 2 ही कार्य करे जीवन में, सीधी राह पर नहीं चली, या तो मैंने छल कपट धोखा इसको किया, और या फिर मैंने प्रभु भक्ति मतलब प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु भक्ति में हठ योग साधना का सहारा लिया। क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमें जीवन में दोनों को समान रूप से लेकर चलना पड़ता है, लेकिन कवित्री ने यहाँ पे अपना जीवन पहले तो छल कपट धोखों में ही निकाला, उसके बाद उन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना की, जिसमें कि उन्होंने, इसीलिए वो कह रही है कि सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, कि मैं सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में लगी रही और कब मेरा जीवन का पूरा समय बीत गया मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई कि अब माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे माझी कौन होता है? नाव चलाने वाला नाविक, ठीक है। तो माझी को तू क्या उतराई, अब ये नाविक कौन है? ये संसार तो पूरा नाव है और इस संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर। अब ईश्वर यहाँ पे माझी, कवित्री ने ईश्वर को यहाँ पर माझी कहा है कि जब इस संसार रूपी सागर से ईश्वर ने मुझे पार लगाया और जब मेरा अंतिम समय आया और जब मैं मतलब ईश्वर के सामने गई, मीन्स मेरा अंतिम समय आया, ईश्वर ने मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाई, तब मैंने ईश्वर को चाहा कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ दूं। तो मैंने जब अपनी अंतरात्मा को टटोला, जेब टटोलने से मतलब है यहाँ पर अपनी अंतरात्मा को टटोलना, कि जब मैंने अपनी अंतरात्मा को टटोला, अपने मन में झांक कर देखा, तो देखा कि मैंने इस पूरे जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए, कोई भी सदकर्म नहीं किए। मैं सिर्फ छल कपट धोखे मोह माया लालच में फंसी रही या फिर हठ योग साधना में सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में लगी रही, और इन सब के चक्करों में मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य, कोई भी सत्कर्म मैंने नहीं किए जो कि मैं ईश्वर के सामने रख सकूं कि मैंने जीवन में ये अच्छे कार्य किए हैं। तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी कि मैंने अपनी अंतरात्मा को टटोला, अपने मन में झांक कर देखा और पाया कि मैंने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। तो अब मैं उतराई, मीन्स अब मैं माझी को यानी ईश्वर के सामने अपने कौन से कर्म रखूं, क्या बताऊं कि मैंने अपने जीवन में कौन से अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि कवित्री कहती है इस वाक्य में कि मैं इस संसार में आई तो बिल्कुल एकदम सही सीधी राह से आई थी, और लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मैं सही रास्ते पर नहीं चल पाई। मैंने हर तरह के कार्य के, छल कपट धोखा मोह माया लालच, जो आम आदमी जैसे फंसा रहता है उसी तरह से मैं भी इन सब में लिप्त थी। और उसके बाद जब प्रभु भक्ति का ना, तो फिर मैंने उसमें भी हठ योग साधना का सहारा लिया और सिर्फ मैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए और सारे कर्मों को भूल गई। मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, और जब मेरे जीवन का अंतिम समय आया और मुझे लगा कि अब ईश्वर को मैं क्या दूं मेरे पास, तो जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा को टटोला, उन्हें लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अब ईश्वर के सामने अपने कौन से अच्छे कार्य बताऊं, कौन से सत्कर्म बताऊं जो मैंने किए हैं। क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य, कोई भी सत्कर्म नहीं किए हैं। अर्थात कवित्री क्या कहती हैं कि हमें इस जीवन में जो भगवान ने हमें जन्म दिया है, इस जीवन में हमें अच्छे कार्य करते हुए, सत्कर्म करते हुए, अच्छे कार्य सत्कर्म क्या होते हैं? परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, सबको समान रूप से लेके आगे बढ़ना, यही हमारे सत्कर्म होते हैं। बड़ों की सेवा करना है ना, दुखों को दूर करने का प्रयास करना, यही सब हमारे सत्कर्म होते हैं और जीवन में हमें इनको करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी आगे हम ईश्वर को मुंह दिखाने लायक रहते हैं। तो ये हमारा तीसरा वाक्य हो गया। अब हम आगे चौथे वाक्य को पढ़ेंगे। अब हमारे चौथे वाक्य में देखिए कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहित्य से पहचान। तो इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता को बतलाते हुए
कवित्री कहती हैं कि ईश्वर थल थल में अर्थात हर जगह व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मीन्स ईश्वर सब जगह विद्यमान है, हर जगह बसता है ईश्वर। तो इसलिए हमें धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णता में छोटी सोच, कि हमें जातीय और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। और यदि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं तो हमें अपने मन को अंदर, अपनी अंतर आत्मा को पहचानना पड़ेगा। पहले हमें स्वयं को अंदर से पूरी तरह से पहचानना पड़ेगा। और जब हम अपने अंदर अपने आप को पहचानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर ही ईश्वर का निवास है। यही है साहिब से पहचान। साहिब यहाँ पर ईश्वर को ही कहा गया है। ठीक है, जैसे थल थल क्या है, हर जगह शिव ईश्वर है और साहिब भी ईश्वर है। तो यहाँ पे जो कवित्री है वो कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। तो हे मनुष्य, तुम इन धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं के आधार पर भेदभाव क्यों करते हो? इन धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू मुसलमान के भेदभाव को मिटाकर ईश्वर को सच्चे मन से याद करो। अगर आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो अपने अंदर झांक के देखो, स्वयं को पहचानने का प्रयास करो। और जिस दिन आप स्वयं को पहचान जाओगे उस दिन अपने आप ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ईश्वर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वयं को पहचानते हैं, अपने अंतरात्मा में हम देखते हैं, अंतरात्मा पर झांकते हैं, उसका हम जब पूरी तरह से मंथन करते हैं कि हमने एक जीवन में क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या बुरा कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि हम ये बुराइयां कर रहे हैं तो हम बुराइयों को निकालने का प्रयास करते हैं और अच्छी चीजों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारा मन स्वच्छ और अच्छाइयों से परिपूर्ण होता है तो उसके अंदर ईश्वर का निवास होता है। तो इसलिए कवित्री ने कहा है कि अगर ज्ञानी हो तो पहले खुद को पहचानो। आप जब अपने आप को पहचानोगे अर्थात अपने अंदर की बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों का समावेश करोगे तो ईश्वर का निवास अपने आप आपके अंदर होगा, अर्थात ईश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। तो आपको जगह जगह जाकर ईश्वर को ढूंढना नहीं है, ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का निवास होता है। तो ये हमारा 4 भाग थे। पार्ट 4 में हमारे चारों भाग पूरे हो गए हैं। तो अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में, भाग 2 में हम इसी पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे और वापस से कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे। तो आज का ये पार्ट 1 हम यहीं पर पूरा करते हैं। आगे फिर अगले पार्ट में हम प्रश्नोत्तर और मतलब उसके कुछ मुख्य बिंदु इस पार्ट के फिर से दोहराएंगे और सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या कट हुआ है, वो भी हम आपस में डिस्कस करेंगे।